हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि कल भी मैंने एक वीडियो डाला था और बोला था कि कल भी अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं एक वीडियो बना दूँगी। तो आज मैं जो बीएससी और 2 साल वाला मैटर इतना ज़्यादा हाइलाइटेड हो रहा है, उसके ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। हालाँकि वो भी एक अपनी ही लड़ाई है, नोटिफ़िकेशन में कुछ भी क्लियर नहीं है। क्लियर क्या, अगर नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो रियलिटी है। बट हाँ, ये मिस्टेक ये है कि अगर बीएससी वालों की इन्हें लेना ही था तो इन्होंने पोर्टल क्यों नहीं खोला? हालाँकि उसका कोई लिखित प्रूफ नहीं है, बट हाँ, इस नोटिफ़िकेशन से ये चीज़ क्लियर ज़रूर हो जाती है कि बीएससी और 2 साल वाले वैलिड नहीं हैं। हाँ, अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नोटिफ़िकेशन कह रहा है। प्लीज़ अब मेरे ऊपर एलिगेशन मत लगाने लगिएगा। ये नोटिफ़िकेशन को हम खुद इतनी जगह ले जाके दिखा चुके हैं और वो हाई कोर्ट का तो अभी कुछ डाल नहीं सकते हैं, बट समय आएगा तो ज़रूर डालूँगी। अभी फ़िलहाल हम इस नोटिफ़िकेशन का एक पिक खींच के डाल रहे हैं, उसके बाद आपको पढ़ के बताते हैं। वो पिक को आप लोग भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो भी मैंने डाला है। और मैं पढ़ के भी आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मुझे एक्सप्लेन करके बताया गया, और चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे एडवोकेट हों, मतलब पर्टिकुलर एक जगह नहीं, जहाँ-जहाँ भी मैं 3-4 जगह गई हूँ। और जब रिट के सारे मैटर, रिट नंबर, सब चीज़ें आ जाएँगी तो आप लोग खुद ही जान जाएँगे कि अगर इसमें रियली में प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर कोई भी कोर्ट नहीं जाता, ऐसे ही कोई नहीं चला जाता है और इतनी जगह रिट नहीं पड़ती। तो अभी टाइम आने पे पता चलेगा। हालाँकि रिट का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, ऐसा होता नहीं है कि 2 बच्चे हैं और जाके रिट फाइल कराएँ, ठीक है? तो मैं ये पढ़ के आप लोगों को दिखाती हूँ कि जैसा कि 6 पे आप देखेंगे, मुख्य सेविका भर्ती के नोटिफिकेशन पे अनिवार्य अर्हता स्वैच्छिक दिया हुआ है। हालाँकि पेज तो मैंने डाल ही दिया है, तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि जहाँ ये लिखा हुआ है कि समाज कार्य या गृह विज्ञान, यहाँ पे सोशियोलॉजी या समाज से रिलेटेड जो भी वर्क वगैरह होते हैं उसमें भी लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पे चाहे होम साइंस हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे समाज कार्य हो यानी सोशल वर्क, और चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो जैसा बाल विकास के साथ, मतलब इन सब के साथ दिया हुआ है कला में स्नातक। जैसे यहाँ कला दिया है कॉमा लगा के या ऑब्लिक करके, यहाँ विज्ञान अगर लिखा हुआ होता, जैसे कला ऑब्लिक विज्ञान में स्नातक उपाधि, तो फिर सब वैलिड हो जाते हैं। ये चाहे बीएससी होम साइंस वाले हो, चाहे बीए होम साइंस वाले हो। जबकि कला के बाद ना कोई कॉमा है, ना ऐसा कोई वर्ड मेंशन है, सीधे सीधे लिखा है के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष, यानी कि सरकार द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त है उसके समकक्ष उपाधि रखती हूँ। समकक्ष उपाधि, जब आपको उपाधि मिलती है यानी कि थर्ड ईयर के बाद जो जितने लोगों ने उपाधि लिया होगा, आप लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने बीएससी होम साइंस किया है वहाँ पे विज्ञान वर्ग लिखा होगा उपाधि में, और जिन्होंने ये क्या कहते हैं ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है होम साइंस या सोशियोलॉजी से, वहाँ देखेंगे उपाधि जो है ऊपर आप देखेंगे वहाँ लिखा होगा कला वर्ग। तो मेरे कहने का मतलब रही 2 साल वाले सब्जेक्ट की बात, तो वो बात तो ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ क्या कहते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट, सभी क्या मैक्सिमम का ये है, कानपुर हो गया, आगरा हो गया। तो फिर वहाँ जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपने ये क्या कहते हैं होम साइंस या फिर सोशियोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने नहीं लिया है, तो आपके पास वो 3 साल नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि उपाधि तो आपको तब मिलती है जब आप 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इस नोटिफिकेशन पे मत जाइएगा इस पे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कहीं कोई मेंशन है नहीं 2 साल का। तो आप अपने आप ही समझने की मतलब कोशिश करिए, प्रयास करिए कि यहाँ 2 साल वाला जो इशू है, ये भी कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। जितना बीएससी होम साइंस को लेके इशू है, उतना 2 साल को लेके भी इशू है, क्योंकि पहले किसी को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, कोई इन सब मतलब इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा था। आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके बात करके आ रहे हैं, आरटीआई लगाए हैं, वहाँ बात किए हैं, और नोटिफिकेशन कई जगह जाके दिखाए हैं। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें समझाई गई, जो मेरे तक पहुँची, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक बार फिर से शॉर्टकट में बता देती हूँ कि आप लोगों ने देखा विज्ञान वर्ग कहीं नहीं लिखा है, कला वर्ग में स्नातक, और जो समकक्ष है, तो समकक्ष को लेके बहुत सारे लोग जो ये भ्रम में हैं कि समकक्ष में हमारा होम साइंस भी आ गया, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मांग की है, ठीक है। अगर आपकी बात सही है तो फिर जो बीएससी होम साइंस करने वाली लड़कियां हैं, तो उनको होम साइंस की एक अलग मार्कशीट क्यों नहीं दी जाती, मतलब एक अलग डिग्री क्यों नहीं दी जाती कि वहाँ पे विज्ञान वो कला वर्ग लिख के दिया जाए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ किसी ने होम साइंस ले लिया, किसी ने और सब्जेक्ट के साथ होम साइंस ले लिया, 3 साल उन्होंने होम साइंस रखा, और जो उनको डिग्री प्रोवाइड हुई उसमें विज्ञान वर्ग लिखा है। तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होम साइंस वाला अगर इशू है कि वही होम साइंस आप बीएससी में भी पढ़ रहे हो, वही होम साइंस आप बीए में भी पढ़ रहे हो, तो जैसे बीए में भी कला वर्ग लिखा होता है, ऐसे ही बीएससी होम साइंस का अलग से आपको डिग्री क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि यहाँ डिग्री उपाधि वाला इशू है। जैसा उपाधि दिया है, उपाधि में ये कला वर्ग जो इन्होंने दिया है, बाकी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है चीज़ों को, तो दिक्कत
दिक्कत यहाँ बच्चों को हो रही है क्योंकि नोटिफिकेशन ही क्लियर नहीं है। वही सब रिलेटेड खेल का भी है, तो खेल को लेके मैं कल वीडियो बनाऊंगी, जो भी सीटें वगैरह जितना कुछ है कल खेल से रिलेटेड। और ये आज बीएससी और बीए 2 साल का मैटर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बाकी मेरे ऊपर एलिगेशन मत लगाइएगा कि ये ऐसा होगा नहीं होगा। सारे जो भी डिसीजन है वो कोर्ट के अधीन होगा, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानती हूँ। और रही बात मुख्य सेविका भर्ती की, तो हम कल भी आप लोगों को एक पेज दिखाए थे, आज नहीं कल मैं फ़ोटो खींच के डाल दूँगी, आप लोग खुद देखिएगा। उसमें मार्क्स जो भी है फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, 60+ मार्क्स होने पे भी किसी का सिलेक्शन नहीं है। अब आप लोग बताइए 69 पे ओबीसी का, मतलब कि 69.5025 यानी कि 69+ है, तो ओबीसी का सिलेक्शन नहीं है क्योंकि ओबीसी की जो कट ऑफ गई है 62 पॉइंट समथिंग गई है, और जनरल की जो गई है 67 पॉइंट, मतलब 0.2 शायद कम है, 68 मान लीजिए, 68 गई है। 68 से 62 के बीच में आप लोग भी समझ सकते हैं कि कम से कम 6 नंबर। जब ओबीसी का सिलेक्शन नहीं है तो उसी तरह अगर हम जनरल का बढ़ा देते हैं 69 के बाद 6 मार्क्स अगर हम बढ़ाते हैं 75, अगर जनरल की कैटेगरी में किसी का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, सीधी सी बात है कि फर्स्ट शिफ्ट का उसी बच्चे का सिलेक्शन जनरल सीट में हुआ है जो 75+ है। तो आप लोग बताइए फर्स्ट शिफ्ट क्या इतना ईजी था? 75+ इतनी लड़कियों के मार्क्स आ गए और सिलेक्शन हो गया। सबसे बड़ी ताजुब की बात तो ये है कि कल जब मैं आप लोगों को फोटो खींच के डालूंगी, आप लोग देखिएगा कि लोगों के मार्क्स 60+ होने के बाद ठीक ओबीसी का सिलेक्शन नहीं है, और जनरल का कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो रिट में शामिल हो जिसके 70+ मार्क्स हो। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जब 69+ ओबीसी सेलेक्ट नहीं है, 62 नहीं कट ऑफ में नहीं आ पा रहा है, तो 75+ वाला ही तो जनरल में गया होगा। तो क्या जनरल के ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो 75 से नीचे रहे हों, यानी कि 72, 71, 73, 74, ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है रिट में, दोनों जगहों, चाहे लखनऊ की बात हो चाहे यहाँ इलाहाबाद की बात हो। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जनरल कैंडिडेट कहाँ गए भाई? जितने भी हैं सब ओबीसी, और अगर जनरल में कोई है ना तो 62 मतलब 65 के अंदर ही है, उसके अंदर ही है, उसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं सबका सिलेक्शन हो गया और ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें आई थिंक मैंने हिंट दे दिया है, हो सकता है आप लोग समझ लें। कल जब मैं डेटा वो पिक खींच के डालूंगी और फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी उस डेटा के साथ में, तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि भर्ती कितनी साफ सुथरी हुई है, किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और क्या है। कल सेकंड शिफ्ट को भी लेके कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। आप लोग अपने आप देखिएगा कि भर्ती में कितनी पारदर्शिता है, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो लोग कितने अच्छे हैं और कितने इंटेलिजेंट है, कितने ज्ञानवान हैं। तो इसी के साथ कल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।